बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं अब्दुर्रहमान फरीदी और आप देख रहे हैं लिया टीवी, जहां हम आप तक पहुंचाते हैं अहम कौमी, सियासी, समाजी और अवामी मसाइल पर हक़ाइक़ पर मबनी तज्ज़िया और आपके मसाइल की आवाज़। आज का हमारा मौजू एक ऐसे मसले से मुतल्लिक है जो बराह रास्त हर पाकिस्तानी के घर, हर खानदान के बजट और हर शहरी की जिंदगी को मुतासर कर रहा है, और वो मसला है महंगाई। एक तरफ आम आदमी पेट्रोल, बिजली, गैस, अशिया ज़रूरिया, तालीम और इलाज के बढ़ते हुए अखराजात का बोझ बर्दाश्त कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ हुकूमती अखराजात, मरात और शाहाना तर्ज हुक्मरानी पर भी सवालात उठाए जा रहे हैं। वफाकी हुकूमत की पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के तयन की पॉलिसी, आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में कमी के बावजूद अवाम को मुकम्मल रिलीफ ना मिलने का मामला, ट्रांसपोर्ट किरायों में इजाफा और मार्केट में बढ़ती हुई कीमतें अवामी तशवीश में इजाफा कर रही हैं। सवाल ये है कि क्या रियासती पॉलिसियों का असल मकसद आम आदमी की जिंदगी आसान बनाना नहीं होता? क्या मुश्किल मुआशी हालात में हुकूमतों को अपने अखराजात, तरजीहात और तर्ज हुक्मरानी का दोबारा जायजा नहीं लेना चाहिए? और क्या अवाम से कुर्बानी का मुतालबा करने से पहले हुक्मरान तबके को खुद मिसाल कायम नहीं करनी चाहिए? आज के व्लॉग में हम बात करेंगे महंगाई के बढ़ते हुए दबाव, पेट्रोलियम पॉलिसी, अवामी मुश्किलात, हुकूमती अखराजात और बेहतर गवर्नेंस के तकाजों पर। तो प्रोग्राम के आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा। पाकिस्तान में आज सबसे बड़ा मसला आम शहरी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है, और वो है महंगाई। महंगाई सिर्फ एक मुआशी इस्तिलाह नहीं, बल्कि एक ऐसी हकीकत है जिसका सामना हर घर कर रहा है। जब एक खानदान का माहाना बजट बनाया जाता है तो सबसे पहले यही सवाल होता है कि आमदनी महदूद है, लेकिन अखराजात मुसलसल क्यों बढ़ रहे हैं? पेट्रोल, बिजली, गैस, राशन, बच्चों की तालीम, इलाज और दीगर ज़रूरियात ने आम शहरी के लिए जिंदगी मुश्किल बना दी है। एक मजदूर, एक तनख्वाहदार तबका और एक छोटा कारोबारी शख्स सब ये सवाल कर रहे हैं कि आखिर इनकी मुश्किलात कब कम होंगी। पेट्रोलियम मसनूआत किसी भी मुल्क की मईशत की बुनियाद होती है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा सिर्फ गाड़ी चलाने वालों तक महदूद नहीं रहता, बल्कि पूरा मुआशी निज़ाम मुतासर होता है। जब ईंधन महंगा होता है तो ट्रांसपोर्ट के किराए बढ़ते हैं, सामान की तरसील के अखराजात बढ़ जाते हैं और इसका असर बराह रास्त अशिया ज़रूरिया की कीमतों पर पड़ता है। वफाकी हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम कीमतों के तयन के नए निज़ाम पर अवामी हलकों में ये सवाल मौजूद है कि अगर कीमतों में तब्दीली ज्यादा तेजी से होगी तो क्या इसका दबाव आम सारे बर्दाश्त नहीं करेगा? अवाम यह भी पूछते हैं कि अगर आलमी सतह पर खाम तेल की कीमतें कम होती हैं तो इस कमी का मुकम्मल फायदा पाकिस्तानी शहरियों तक फौरी क्यों नहीं पहुंचता? ये एक अहम सवाल है कि जब आलमी मंडी में तेल की कीमतें कम होती हैं तो पाकिस्तान में इसका असर इतनी तेजी से क्यों नजर नहीं आता? अवामी हलकों का कहना है कि आलमी सतह पर कीमतों में इजाफे का असर फौरी तौर पर पाकिस्तान में महसूस किया जाता है, लेकिन कमी की सूरत में रिलीफ का अमल सुस्त दिखाई देता है। हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो पेट्रोलियम कीमतों के तयन के तरीक़ेकार को मजीद शफाफ बनाए और अवाम को वाज़े करे कि आलमी कीमतों, टैक्सेस और दीगर अवामिल का असर सारिफ तक कैसे मुंतकिल किया जा रहा है। क्योंकि अवाम सिर्फ ऐलानात नहीं चाहते, वो अपनी जिंदगी में हकीकी आसानी चाहते हैं। एक और बड़ा मसला मार्केट में कीमतों की निगरानी का है। अक्सर देखा जाता है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तब्दीली को बुनियाद बनाकर बाज अनासर अशियाए ज़रूरिया के निर्ख अपनी मर्जी से बढ़ा देते हैं। सब्जियां, फल, रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया और दीगर जरूरी सामान महंगा हो जाता है। यहाँ जिला इंतजामिया, प्राइस कंट्रोल कमेटियों और मुतलका इदारों का किरदार इंतहाई अहम होता है। अगर निगरानी का निज़ाम
मजबूत हो तो मसनूई महंगाई और नाजायज मुनाफाखोरी को रोका जा सकता है, लेकिन अगर इंतजामी गिरफ्त कमजोर हो तो नुकसान हमेशा गरीब और मुतवसत तबके को उठाना पड़ता है। दूसरी जानब पंजाब हुकूमत के हवाले से भी अवामी हलकों में बहस जारी है कि मुश्किल मुआशी हालात में हुकूमत को अपने अखराजात में कफायत शुमारी का मुजाहरा करना चाहिए। पंजाब मुल्क का सबसे बड़ा सूबा है, जहां तरक्याती मंसूबे, सरकारी तकरीबात, तशहीरी मुहिमात, प्रोटोकॉल्स और इंतजामी अखराजात अवाम की तवज्जो का मरकज रहते हैं। तनकीद करने वाले हलकों का कहना है कि जब आम शहरी महंगाई, बिजली, पेट्रोल और रोजगार के मसाइल का सामना कर रहा है तो हुक्मरानों को भी सादगी और जिम्मेदाराना तर्ज हुक्मरानी इख्तियार करनी चाहिए। यकीनन तरक्याती मंसूबे और रियासती अमूर चलाना जरूरी हैं, लेकिन अवाम ये सवाल जरूर करते हैं कि क्या ये खर्च नागुज़ीर है या कुछ मामलात में मजीद कफायत शुमारी इख्तियार की जा सकती है। पाकिस्तान में एक अरसे से ये बहस भी जारी है कि हुक्मरान तबका आम शहरियों के म्यार जिंदगी में बहुत फर्क है। एक तरफ अवाम को कुर्बानी देने, अखराजात कम करने और मुश्किल हालात बर्दाश्त करने का कहा जाता है, जबकि दूसरी तरफ सरकारी मराहत, प्रोटोकॉल, गाड़ियों और सहूलियात के मामले सामने आते हैं। यही तजाद अवाम के अंदर एहसास से महरूमी पैदा करते हैं। हुक्मरानी सिर्फ इक़्तिदार हासिल करने का नाम नहीं, बल्कि मुश्किल वक्त में अवाम के साथ खड़े होने का नाम है। किसी भी हुकूमत की कामयाबी का असल पैमाना यह होता है कि आम शहरी की जिंदगी कितनी आसान है। जरूरत इस बात की है कि पेट्रोलियम कीमतों में आलमी तब्दीलियों का फायदा अवाम तक पहुंचाया जाए, महंगाई रोकने के लिए मौसर इक़दाम किए जाए, सरकारी अखराजात में शफाफियत और कफायत शुमारी का यकीनी बनाया जाए, अवामी रिलीफ मंसूबों को हकीकी मानों में मौसर बनाया जाए और हुकूमती फैसलों में आम आदमी की मुश्किलात को अव्वलीन तरजीह दी जाए। नाजरीन, आज के तजिए का खुलासा यही है कि पाकिस्तान को सिर्फ मुआशी फैसलों की नहीं बल्कि अवाम दोस्त हुक्मरानी की जरूरत है। अवाम ये नहीं चाहते कि रियासत कमजोर है, बल्कि वो चाहते हैं कि रियासती वसाइल का इस्तेमाल जिम्मेदारी, शफाफियत और इंसाफ के साथ किया जाए। क़यादत का असल इम्तिहान मुश्किल वक्त में होता है। जो हुकूमतें अवाम के मसाइल को समझती हैं, अपने फैसलों में तवाज़ुन रखती हैं और अवाम के एतमाद को अहमियत देती हैं, वही कामयाब होती हैं। आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम है। इस मौजू पर अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। ऐसे ही अहम कौमी, सियासी और अवामी मसाइल के तजिए के लिए लिया टीवी के साथ जुड़े रहिए। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक को फॉलो कीजिएगा। आप देख रहे थे लिया टीवी, आपकी आवाज़, आपके मसाइल और आपका प्लेटफॉर्म। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।